हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ये रेलवे की आगामी वैकेंसी पे जो कहाँ-कहाँ कितना वैकेंसी आने वाले हैं, किस मंथ में आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक है? सब पे बारी-बारी से चर्चा करेंगे और अभी कौन-सा वैकेंसी आपका जस्ट आ चुका है और उसका फॉर्म फिल होना ज़रूरी है। तो एक-एक करके सारे पॉइंट पे, सारे वैकेंसी पे चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कैलेंडर को क्योंकि यही कैलेंडर हमें ये देता है, एश्योरेंस देता है जो आपका वैकेंसी प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, ठीक? अब यहाँ पे हम यदि बात करें एएलपी का वैकेंसी आपका आ चुका है। अब आपका जस्ट फॉर्म फिल होगा, सब कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी आ चुका है जो कि कितना है 11,127 वैकेंसी आपके आ चुके हैं, ठीक है? इस पे तो आप समझ में आ ही रहा है, जो आपका वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पे टेक्नीशियन का वैकेंसी भी आपका आ चुका है, कितना 6565 वैकेंसी अप्रॉक्स यही है, यही नंबर है। हाँ, 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकता है मगर इतना वैकेंसी आपका है, ठीक है? अब यदि अब आगामी इसके बाद कौन सा वैकेंसी आने वाला है जो एक नया वैकेंसी ऐड हुआ जिसका एक वाले का एग्जाम हो गया है, वो कौन सा है? सेक्शन कंट्रोलर। और सेक्शन कंट्रोलर एक ऐसा वैकेंसी है यहाँ पे वो स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी वैकेंसी है जिनको जीके जीएस नहीं आती है, ठीक है? पहले अनुमान लगाया जाता था, जो नहीं दिया गया है पूछ भी सकता है, मगर कंप्लीट पैटर्न जो है इनका, इस पे वैकेंसी आनी है और ये वैकेंसी आपको अप्रैल 2026 में इसका भी क्या आएगा, प्रपोजल ड्राफ्ट आएगा, मतलब आने ही वाला है। बात समझ में आ गया? इस वैकेंसी मैंने क्या बोला, इस वैकेंसी की सबसे खासियत बात यही है जो यहाँ पे आपको क्या नहीं है, जीके जीएस नहीं है। तो यदि इसका हम पैटर्न की बात करें एक बार, तो आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है इसका? 120 मिनट की होती है। मतलब क्या, 2 आवर का एग्जाम होता है आपका, 2 आवर का एग्जाम होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 100 रहते हैं, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो बात है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, मतलब 60 नंबर के मैथ रहते हैं आपके, 60 नंबर के मैथ रहता है। और यहाँ पे मेंटल रीजनिंग, यहाँ पे क्या है, मेंटल रीजनिंग 20 नंबर के हो गए, कितना हो गए आपके? 80 नंबर हो गए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा खेला होता है जो कि इस बार कंप्रीहेंशन टाइप करके इंग्लिश पूछा गया, तो यहाँ पे आपको 20 नंबर में इंग्लिश भी रहेगा और थोड़ा रीजनिंग भी इस पार्ट में इंक्लूड कर देता है, ये आपको मान के चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसंट्रेट आपको करना है मैथ पे। मैथ 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं और मैथ का मैंने पर डे शाम में 8 से 9 1 घंटा प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक कंप्लीट फ्री वाला बैच है और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन देखेंगे, बड़े-बड़े क्वेश्चन एक मतलब क्या 10 सेकंड में आप कैसे निकालें, इस बात पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। अब आके पहले सॉल्यूशन देखिए, सब कुछ देखिए, फिर आप बताइएगा जो क्या है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे इसके इस सेक्शन के लिए, क्योंकि ये सेक्शन सबसे जो स्ट्रॉन्ग है जिनका, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक? और रीजनिंग है, टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अब ये बात हो गई सेक्शन कंट्रोलर वाला। अब यदि बात करें आगामी का एग्जाम अब कौन सा होने वाला है सेक्शन कंट्रोलर के अलावा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, जेई का है। जेई का वैकेंसी आपको जुलाई 26 में आपको देखने को मिलेगा, प्रपोज वैकेंसी जो है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एवेटेड है, जो जिसका एक रिजल्ट अभी फाइनल पेंडिंग होना है, एक का एग्जाम हो गया, मगर तीसरा वैकेंसी आपका फिर देखने को मिलेगा, किसका? एनटीपीसी का, ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ये आपको अगस्त 2026 में देखने को फिर से मिलेगा। तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इसका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जिस वाला इसका जो एग्जाम हो रहा है उसका भी रिजल्ट आ जाए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे भीड़ क्राउड कम होगा और आपके लिए वैकेंसी हो जाएगी। सारे वैकेंसी जिस रेशियो में अभी आपको मिला है उसी रेशियो में आपको मिल सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 11,127 6565, उसी जिसे पिछला से थोड़ा मोड़ा ज्यादा करके मिला गया है, तो वही वैकेंसी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी, एक तो आपको फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, मगर एक वैकेंसी और प्रपोज है 26 में आने के लिए, वो वैकेंसी आपके सामने ये है, ठीक है? ये वैकेंसी है ग्रुप डी लेवल 1 का। ये मिनिस्ट्रियल वाला को छोड़िए, यहाँ पे आपका जो काम का चीज है उस पर बात करें। लेवल 1 का जो वैकेंसी आने वाला ग्रुप डी का ही अक्टूबर में आने वाला है। मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बोल रहा कंटिन्यूटी देखिए, एक एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट वेट कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम के लिए फॉर्म फिल हो चुका है, तीसरा के लिए आपका फॉर्म का डेट आ चुका है। मतलब क्या, आप इस पे डिपेंड डिपेंड कर रहा है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब वैकेंसी को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकते, यदि आपको कैपेबिलिटी है तो आएगी। बात रही थोड़ा रिजल्ट की, रिजल्ट थोड़ा डिले आ रहा है, मगर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? यदि 2 महीना में आना चाहते तो 6 महीना में यदि आ रहा है, यदि आ जा रहा है ना, तो आप सब दुख दूर हो जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी पहला सैलरी आएगा ना, तो आप सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा। इसीलिए आप, है मैं समझ रहा हूँ, इसको रिफॉर्म की जरूरत है, कुछ सुधारने की रेलवे जरूरत है, मगर वैकेंसी के लेकर जो रेलवे ने सुधारा है अपना कंडीशन को, ये एक सराहनीय है, इसको मानिए, ठीक है? हम टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सब अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं,
ठीक है, मगर रिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक बात समझ रही है, मगर उसमें उलझ मत जाइए आप उलझ मत, टीचर के फाइट में उलझ मत जाइए, टीचर कौन क्या बोल रहा है केवल पढ़ो, पूरा दिन वही सुनते मत रहिए। आप तैयारी इस लेवल करिए जो एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, इस बात को गारंटी है। 10 मिनट 15 मिनट कुछ देख लेना सही है, रिफॉर्म जरूरी है, हम भी आवाज उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, मगर उसमें उलझिए मत आप, ठीक है, आप उलझिए मत। हम जो कर रहे हैं आप भी समझ रहे हैं, मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें तभी कर रहे हैं, कोई भी टीचर करने बड़ा छोटा जो भी है, वो सबका इंटरेस्ट अपना अपना होता है, सब कोई कुछ कुछ करता है, मगर यहाँ पे वैकेंसी देख के आप समझ में आ रहा होगा जो कौन सा लेवल कहाँ पे क्या होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखे तैयारी करिए और एक सीट पक्का करिए, क्योंकि आपके घर में जरूरी हुई है, आपकी जिंदगी में एक ही जरूरी है, आपको एक जॉब हो जाए, ये कैसे भी हो जाए, कष्ट थोड़ा होगा ना, करिए, ठीक है। आप मगर कंप्लेनिंग नेचर का मत बनिए, अपने आप को मतलब ऐसा मत मत ढाल लीजिए कि पूरा दिन रेलवे कर आ रहे हैं, ठीक है, टीचर को प्रशंसा कर रहे हैं जो रेलवे के बारे में बात उठा रहे हैं, ठीक है, करिए, मगर लिमिट में करिए, दिमाग में ऐसे मत घुमा लीजिए 24/7 वही उठता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है सत्य वाला बात, जो आपको फायदा करने वाला बात, वही बताऊंगा, क्योंकि मैं भी आप ही के स्टेज में था एक दिन, और मुझे पता है क्या होने वाला है, क्या कौन क्या करता है। आप थोड़ा मैच्योर होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन किस टाइम में कौन क्यों क्या बोल रहा था, मेरे फायदा के लिए था कि दूसरे के फायदा के लिए। इस बात को दिमाग में रखेंगे, और यहाँ पे मैंने सारा बात कहा, इस बात को दिमाग में रख के जिनको जीके जीएस की थोड़ा कमजोर है, सेक्शन कंट्रोल पर लग के इसको भी निकालेंगे, ये भी जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ये सारा आपका था, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिए, मैं सेक्शन में आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।